मथुरा से बड़ी खबर इस वक्त की। मथुरा से लोकसभा चुनाव के शंखनाद की शुरुआत हो चुकी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए चुनावी संदेश पहुंचाएंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया का आगाज हो चुका है और इसी बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे, चुनावी शंखनाद करेंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इस बीच क्योंकि बीजेपी ने 400 से भी ज्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और आज से चुनावी प्रचार का अभियान बीजेपी की तरफ से आगाज हो चुका है। आज मथुरा में सीएम योगी की महारैली होने वाली है। चुनाव में सभी की नजर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। खास बात यहां पर यह है कि सीएम योगी चुनाव प्रचार अभियान का आगाज मथुरा से करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद वो लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। सीएम योगी इसके अलावा मेरठ और गाजियाबाद में भी बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कई राज्यों के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें सीएम योगी का भी नाम शामिल है और इसी के तहत आज सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन में मथुरा में इस प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं और कहा यह जा सकता है कि इस प्रबुद्ध सम्मेलन से सीएम योगी चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों में सीएम योगी का भी नाम शामिल है। मथुरा से आज इसकी शुरुआत हो रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही एक बड़ा संदेश विपक्ष को देंगे क्योंकि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव के दरमियान 400 से भी ज्यादा सीटों को जीतने का दावा कर रही है और यही वजह है कि अब सभी स्टार प्रचारक बीजेपी खेमे में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो नेहरू नगर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री दिन में करीब 3 बजे पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से आकर सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पर पाएंगे और इस दौरान हापुड़ रोड होली चाइल्ड चौराहे के आसपास कुछ देर के लिए यातायात को भी रोका जाएगा और इससे पहले हालांकि मंगलवार को पुलिस अधिकारियों ने कई बार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल तैयारियों में लगे हुए हैं और अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर रहे हैं और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चर्चित सीट रामपुर से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आजम खान अखिलेश यादव की खींचतान के बाद नए नाम पर सपा अध्यक्ष ने दांव खेला है। सपा ने इस सीट से नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम को लोकसभा का टिकट दे दिया है। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी रामपुर से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। पिछले दिनों ही सपा मुखिया अखिलेश यादव से नदवी ने मुलाकात की थी। आज मौलाना नदवी नामांकन भी कर सकते हैं। दरअसल मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी संसद परिसर के नई दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम भी हैं। वो मूल रूप से रामपुर के ही रहने वाले हैं। पिछले दिनों मुहिबुल्लाह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। खबर यह भी है कि देर रात इसकी सूचना मिलने के बाद मुहिबुल्लाह दिल्ली से रामपुर पहुंचे और वो आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भी भर सकते हैं। तो दरअसल नदवी पिछले 15 सालों से ज्यादा समय से नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम हैं। नई दिल्ली जामा मस्जिद संसद से महज 10 फीट की दूरी पर है और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इस बार नदवी के नाम पर दांव खेला है। नदवी को इस बार रामपुर से टिकट दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा बिजनौर के नजीबाबाद में होली के दिन दलित परिवारों पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नजीबाबाद के मुख्तियारपुर गांव में होली खेल रहे दलित परिवारों पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया था और देखते ही देखते ये मामला गंभीर हो गया। दलितों ने अपने बचावी पक्ष में पत्थर चलाना शुरू कर दिया। बहरहाल दोनों पक्षों से कुल 15 लोगों की घायल होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नजीबाबाद पहुंचे भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने घायलों से मुलाकात कर इंसाफ दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। कमजोर वर्गों का दमन जो है इस सरकार में हो रहा है। एक साजिशन जानबूझ के एक पुरानी रंजिश को, एक पुराने झगड़े को इंतजार किया गया लंबे समय तक और जब मौका मिला कल होली के त्यौहार पे तो उन्होंने उस साजिश को अंजाम दिया और कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है। जिससे मैं मिलके आया हूँ उसके आपने देखा इतना बड़ा जख्म है। अगर जरा सी वो हथियार ऊपर को होता तो शायद ये बच्चा जो आज इस दुनिया में नहीं होता। और ये विकलांग है। ये विकलांग किसको क्या कहेगा आप सोचो। लेकिन जब मैं फिर कहता हूँ ना, सत्ता के घमंड में जब आदमी चकनाचूर हो जाता है, जब वो मदहोश हो जाता है तो गरीबों पे अत्याचार करता है।
वो उनके सम्मान स्वाभिमान को कुचलने का काम करता है।